बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, और क्लास 10th है। और आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। अब हमने जो है वो सी प्रोग्रामिंग में ये देखा है कि कोड किस तरह से लिखने हैं और प्री डिफाइन, और ये जो रिज़र्व वर्ड्स हमने पढ़े हैं कल। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि जब भी किसी प्रोग्राम को लिखना है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, उसका जो कोड है वो किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं और किस तरह से एंड करते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम बाय ऑब्जर्विंग द प्रोग्राम रिटन इन फिगर 1.2। हम जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं फिगर 1.2 को देख के कि किस तरह से जो है वो हमने कोड को लिखना है। We can see that a program can be divided into 3 main parts। अब किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए इसको 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 है, सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो होता है हेडर सेक्शन या लिंक सेक्शन। हेडर सेक्शन यानी कि उसका जो सर होता है या जो इसका जो पहला हिस्सा होता है, मेन पार्ट जो होता है। लिंक सेक्शन क्या होता है? वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स इन सी लैंग्वेज वी मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ फंक्शंस दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द लैंग्वेज, बट बिफोर यूजिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शंस वी नीड टू इंक्लूड द फाइल्स वेयर दीज फंक्शंस हैव बीन डिफाइंड। These files are called header files. We include these header files in our program by writing the include। ये जो है ना वर्ड include, ये हमने जब भी कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसका जो हेड पार्ट होता है, जो हेडर सेक्शन जो होता है, उसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं इंक्लूड स्टेटमेंट। तो इंक्लूड स्टेटमेंट जो है हमने हैश लगा के इंक्लूड स्टेटमेंट लिखनी है, और उसके बाद जो है वो हमने मेन सेक्शन लगा देना है किसी भी प्रोग्राम का। ठीक है, इंक्लूड स्टेटमेंट यूज़ करनी है। and these files are called the header files. We include these header files in our program by writing the include statement at the top of the program. जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन इंक्लूड स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। अब ये जो कोड दिया जा रहा है ये देखना है हमने किस तरह से। हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम। ठीक है, हेयर हेडर फाइल नेम कैन बी द नेम ऑफ एनी हेडर फाइल। In the above example, figure 1.2, we have included file stdio.h that contains information related to input and output functions. Many other header files are also available. We have included file stdio.h that contains information related to input and output functions. Many other header files are also available. For example, file math.h contains all predefined mathematical functions. अब ये जो ऊपर फिगर बार बार जो जिक्र करें 1.2 का, वो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है इस चैप्टर के स्टार्ट में कि किस तरह से प्रोग्राम लिखना है। ये है 1.2 फिगर। तो इसमें जो है सबसे पहले जो हेडर सेक्शन दिया हुआ है हैश इंक्लूड, और आगे जो है stdio.h लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है stdio.h फाइल नेम है या जो भी हेडर फाइल्स जो हेडर सेक्शंस होता है, और नीचे जो हमने जो है वो math.h से किया हुआ है, यानी कि हम कोई भी जो है वो यहाँ पे प्री डिफाइंड जो मैथमेटिकल फंक्शन जो है यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, मेन सेक्शन जो होता है। मेन सेक्शन कह दिया, हेडर सेक्शन या लिंक सेक्शन। अब जो दूसरा जो मेन सेक्शन आ गया है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन। अब दूसरा जो है वो मेन सेक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ द मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन एंड इट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। अब ये जो मेन सेक्शन होता है वो जो है वो मेन और जो ब्रैकेट्स होती हैं इनमें मुश्तमिल होता है। अब हर प्रोग्राम में आपको पता है कि मेन सेक्शन तो लास्ट में होता है। पहला जो है हेडर फाइल हो गया, हेडर जो सेक्शन हो गया, दूसरा मेन सेक्शन हो गया। अब तीसरा जो वो है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन तो हमें पता है कि मेन फंक्शन होना है इंक्लूड के, हैश इंक्लूड और हेडर फाइल के बाद। अब मेन जो सेक्शन होता है उसमें मेन फंक्शन भी लगाना ज़रूरी होता है। द बॉडी ऑफ द मेन जो होता है मेन सेक्शन का इस इंक्लूज इन द करली ब्रेसिस। ठीक है, सबसे पहले तो मेन जो